रामायण मूवी की नई क्लिप निकल के सामने आई जो कि 15 मिनट की और ये बिग सिने एक्सपो के अंदर दिखाई गई है, जिसके अंदर से बहुत सारी डिटेल्स निकल के सामने आ रही हैं और इस मूवी को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कि वहां के लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे उसी के साथ में हम बात करेंगे डूम्सडे की, क्योंकि इसके जो 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है वो रिवील हो गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम वाराणसी की बात करेंगे जिसके अंदर डायनासोर देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ में यहाँ पे जेम्स बॉन्ड की नई कास्ट निकल के सामने आ गई है और उसी के साथ में आप लोगों ने सुना होगा कि कॉन्जरिंग की जो मूवी आई थी लास्ट मूवी, वो लास्ट होने वाली थी, लेकिन वो लास्ट मूवी नहीं थी, मैंने उसी समय कहा था। और अब उसके भी अपडेट निकल के सामने आ गई कि ये मूवी हमको कब देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैन ऑफ टुमारो मूवी से, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, रैप कर दिया गया सब कुछ। अब ये मूवी सीधे पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, जहां पे इस मूवी को जितना भी टाइम लगना होगा लगेगा। रिलीज डेट तो इसकी कंफर्म है ही कि हमको ये 9 जुलाई 2027 में देखने को मिलेगी, यानी कि अगले साल देखने को मिलेगी। और ये मूवी डीसीयू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो जेम्स गन को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा डीसीयू के अंदर से, क्योंकि इसके ऊपर काफी पैसा लगाया जा रहा है। या कहीं बाकी मूवीज भी उनकी देखी जा चुकी है, सुपरमैन 1, सुपरगर्ल और ये जो मूवी आ रही है साथ में क्ले फेस आ रही है, तो इन सब मूवीज की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है वार्नर ब्रोस को। और वार्नर ब्रोस अब पैरामाउंट के हाथ में चला गया, जहां पे पैरामाउंट जैक स्नाइडर को लाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। वो लोग अभी जेम्स गन को भी साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन अगर बात नहीं बन पाई, ये मूवी बहुत बुरी तरह परफॉर्म की या नहीं चल पाई, तो यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे जैक स्नाइडर वाली बात रूमर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आ सकते हैं 90%, बट 10% हो सकता है वो ना भी आए, क्योंकि यहाँ पे सारे अभी रूमर्स निकल के आ रहे हैं, कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। उसी के साथ में अगली अपडेट वाराणसी की तरफ से आ रही है। बताया जा रहा है कि वाराणसी मूवी की जो शूटिंग है वो अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। उसके बाद मूवी को सीधे उठा के भेज दिया जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में। वैसे एस राजामौली ने खुद बताया था एक वीडियो के अंदर कि जैसे जैसे उनका शूट कंप्लीट हो रहा है वैसे वैसे वो क्लिप्स को या कहीं जो भी रिकॉर्ड वो कर रहे हैं, जो भी शूट कर रहे हैं, उसको उठा के भेजते जा रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन टीम को, ताकि वो साथ ही साथ उसके अंदर वीएफएक्स, सीजीआई का एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ जो भी उनको करना है, मुझे नहीं पता टेक्निकली ये लोग क्या काम करते हैं क्या नहीं, बट वो सारी चीजें साथ ही साथ हो रही हैं। और ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि मूवी की रिलीज डेट कंफर्म है कि ये हमको अगले साल 7 अप्रैल को देखने को मिलेगी 2027 में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर यहाँ पे ढिलाई बरतेंगे तो मूवी डिले भी हो सकती है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है। और मेन बात ये है कि जैसे इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर में, उसके बाद ये अपना प्रमोशनल कैंपेन स्टार्ट कर देंगे पूरी तरीके से। मतलब कि अगर हम मान लें कि नवंबर से स्टार्ट होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 6 महीने तक इसका प्रमोशनल कैंपेन चलेगा, जो कि एक काफी बढ़िया बात है। आई थिंक उसी टाइम पे ये लोग वो जो डॉक्यूमेंट्री ये लोग शूट कर रहे हैं वो भी रिलीज करेंगे। और साथ ही साथ ट्विटर पे मैंने बहुत जगह देखा कि इस मूवी के अंदर हमको डायनासोर्स भी देखने को मिलेंगे। और बताया जा रहा है 30 मिनट का सीक्वेंस होने वाला है डायनासोर का, जो कि मुझे पूरी तरीके से फेक लगता है, क्योंकि 30 मिनट तो ये लोग पास्ट में जाने वाले हैं, रामायण काल में जाने वाले हैं। और दूसरी चीज, रामायण काल में डायनासोर देखने को मिलेंगे, ये भी मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि डायनासोर लाखों साल पहले थे। और यहाँ पे जो एस राजामौली ने टाइमलाइन दी है 7500 BC या जो भी ट्रेलर के अंदर लिख करके आता है, उस हिसाब से उस टाइम पे डायनासोर्स नहीं होते थे, तो डायनासोर वाली बात लॉजिकल नहीं लगती। बट यहाँ पे ये हो सकता है ये लोग टाइम ट्रेवल करने जाए, गलती से डायनासोर के समय में पहुंच जाए, उसके बाद वो लोग वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट डायनासोर वाली बात मुझे लगभग फॉल्स ही लगती है। बाकी अगली अपडेट मार्क रफेलो की तरफ से आ रही है। कुछ दिन पहले, लगभग एक हफ्ते से मैं ये देख रहा हूँ लगातार ट्विटर के ऊपर कि मार्क रफेलो ने छोड़ दिया एमसीयू को। वो सिर्फ और सिर्फ हमको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर देखने को मिले थे, उसके बाद वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत जगह बताया जा रहा है कि सीक्रेट वॉर के बाद वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये अभी के लिए कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 99% फेक ही होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल कास्ट से इनको हटाया नहीं गया है। डैनियल क्रेग के बाद कौन बनेगा अगला जेम्स बॉन्ड, ये जानने के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लास्ट टाइम मैंने एक एक्टर का नाम आपको बताया था, अभी मल्टीपल एक्टर्स के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये सब लोग हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ये सब लोग नहीं, इन सब में से कोई एक बंदा देखने को मिल सकता है। अभी के लिए ये सबसे आगे चल रहे हैं, इसमें से किसी एक को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा अगले जेम्स बॉन्ड के लिए। आपको इनमें से कौन सबसे अच्छा लग रहा है जरूर बताइए। उसी के साथ में मैंने आपको बताया था जब लास्ट मूवी आई थी कॉन्जरिंग की, कि ये लास्ट मूवी डेफिनेटली नहीं होने वाली, क्योंकि बात यहाँ पैसों की। और दूसरी बात, क्या स्टोरीज 10-15 मूवीज में खत्म हो जाती है? नहीं, हजारों केस उन्होंने सॉल्व किए हैं। आई थिंक ये असली घटना पे आधारित मूवी बनाई जाती है, ऐसा डॉक्यूमेंटेड है। एड लॉरेंस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे, शायद एग्जिस्ट करते थे, जहां तक मैंने सुना है। तो उन्होंने हजारों केस सॉल्व किए थे, तो उन हजारों केसेस के ऊपर 10,000 मूवी ये लोग बना सकते हैं। कुछ मूवीज फिक्शनल भी ये लोग बना सकते हैं चैट जीपीटी से बनवा करके। बाकी यहाँ पे हमको इस बार डिफरेंट ये देखने को मिल रहा है कि हमको यंग एड एंड लॉरेन की कहानी देखने को मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पे इनको देख सकते हैं, इन दोनों की कहानी हमें देखने को मिलने वाली है, जब ये लोग बिल्कुल अपने अर्ली स्टेज में थे, जहां पे ये लोग अपना पहला केस सॉल्व करते हैं, उसकी कहानी कुछ इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। और ये मूवी हमको 2027 10 सितंबर को देखने को मिलेगी। आप लोगों ने रोबोकॉप मूवी देखी होगी, 2 मूवीज आई थी, एक ओरिजिनल थी, उसके बाद एक रीमेक बनाया गया था। रीमेक मुझे काफी पसंद आया था, ओरिजिनल मैंने कभी देखी नहीं। तो इसकी एक सीरीज बन रही है प्राइम वीडियोस के ऊपर, जिसके एक्टर निकल के सामने आ गए हैं। ये हमको इस बार रोबोकॉप के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। जिन लोगों को इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता उनको बता दूं, इसकी एक मूवी ऑलरेडी आ रखी है, हिंदी लैंग्वेज में है, वो 2015-17 की मूवी है। उसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है पुलिस वाले की, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके बॉडी का लगभग सारा हिस्सा खत्म हो जाता है, फिर उसको एक
नई रोबोटिक बॉडी दी जाती है और वो पुलिस वाला होता है और यहाँ पे उसको रोबोटिक बॉडी मिल गई है, इसी वजह से उसको रोबो कॉप कहा जाता है। अभी के लिए सीरीज की कोई रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। ब्लैक मिरर सीरीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसके सभी सीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। इनिशियल जो सीजन थे अर्ली डेज के वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, अभी कुछ गड़बड़ी हो रखी है लेकिन फिर भी देखने में अच्छा लगता है। उसका अब 8th सीजन आने वाला और ये फाइनल सीजन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्टोरी नहीं चलती, हर एक एपिसोड के अंदर हमको अलग कहानी देखने को मिलती है और हमको फ्यूचर की कहानी देखने को मिलती है कि फ्यूचर कितना भयानक हो सकता है, कितना एडवांस हो सकता है। तो इसका 8th सीजन भी आने वाला है जो कि पूरी तरीके से कंफर्म है और ये सीरीज इस समय करंटली प्रोडक्शन में है, बट अभी तक कोई रिलीज डेट इसकी निकल के सामने नहीं आई है। आप लोगों को पता होगा डेनियल क्रेग की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है नार्निया और ये नार्निया मूवी नेटफ्लिक्स बना रहा है। नेटफ्लिक्स इसको पैसा ऐसा सब कुछ इसमें लगा रहा है और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे इसका बजट निकल के सामने आ गया और बताया जा रहा है नेटफ्लिक्स की आज तक की सबसे महंगी मूवी यही है। इसके ऊपर टोटल $280 मिलियन खर्चा किया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। आई थिंक लास्ट टाइम द रॉक की मूवी रेड नोटिस उसके अंदर $250 मिलियन खर्चा किया गया था, वो भी मुझे बहुत ज्यादा लगा था एक OTT प्लेटफॉर्म के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे $280 मिलियन खर्चा किया जा रहा है और इस मूवी को पहले थिएटर में रिलीज किया जाएगा अगले साल 12 फरवरी को। थिएटर में कुछ दिन चला के आई थिंक 15-20 दिन 30 दिन ये लोग चलाते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हमको OTT में यानी नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज और मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 आएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब बात शुरू हो गई है। जियो स्टूडियोज से बात की जा रही है इसके बजट के लिए। रिसेंटली एक नंबर में बहुत सुन रहा था कि 2550 करोड़ का बजट, जो कि मुझे उसी समय पता था फेक है। एक्चुअल में इसका बजट 550 करोड़ होने वाला है जो कि अभी मांगा जा रहा है जियो स्टूडियोज से। अभी यहाँ पे बात चल रही है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना बजट इसका मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जो कि अच्छा खासा बजट है। अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो एक बहुत अच्छी मूवी निकल के सामने आ सकती है। एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से एक लीक्ड इमेज निकल के सामने आ रही है, आप अपनी स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं और इस इमेज को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे यहाँ पे सू स्ट्रॉम और नमोर के बीच में हमको लव रोमांस ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसको देखते मुझे लगा भाई ये कितनों की पत्नी बनेगी, ये रीड रिचर्ड की भी पत्नी है, उसके साथ में इसको डॉक्टर डूम भी अपनी पत्नी बनाने वाला है और यहाँ पे अब ये भी देखने को मिल रहा है जो कि मुझे काफी अजीब लगा था, लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो इमेज निकल के सामने आई है सिर्फ ये इमेज ही निकल के सामने आई है और कुछ लिखा नहीं था। यहाँ पे अपनी मर्जी से लोगों ने ये सोचने लगा हो सकता है दोनों के बीच में प्यार देखने को मिले, बट मुझे लगता है हो सकता है यहाँ पे कोई स्टंट ये लोग कर रहे हो सकता है नमोर सू स्ट्रॉम को बचा रहा हो या सू स्ट्रॉम नमोर को बचा रही हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। साथ ही साथ डूम्सडे में बताया जा रहा है 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं। एक के अंदर हमको देखने को मिलेगा टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और वुल्वरीन दोनों बच जाते हैं, मतलब कि जो इनकर्जन हुआ था उसके अंदर ये लोग बच जाएंगे और उसके बाद ये बैटल वर्ल्ड के अंदर दोनों उठेंगे। उसी के साथ में इसके अंदर हमको लोकी देखने को मिलेगा जिसकी पावर्स डॉक्टर डूम ने ले ली। सबने सोचा लोकी मर गया, लेकिन लोकी हमको जिंदा देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही गलत हैं। ऐसा बताया जा रहा है कॉमिक बुक मूवीज की तरफ से कि उनके सोर्सेज के हिसाब से इसके अंदर सिर्फ हमको एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन मिलेगा जो कि क्रेडिट के बाद हमको देखने को मिलेगा और वहां पे जैसे इन्फिनिटी वॉर के अंदर हमको देखने को मिला था कि सब कुछ धूल धूल हो गया था, वैसा कुछ यहाँ पे धूल धूल तो होते हुए नहीं नजर आएगा, लेकिन वहां पे कुछ होगा। अब वो क्या होगा, क्या वो टॉबी वाला कोई सीन होगा, लोकी वाला सीन होगा, आई डोंट नो, बट एक ही होने वाला है ऐसा उनका कहना है। साथ में अपडेट आ रही है महेश बाबू की तरफ से और संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से। यहाँ पे इन दोनों के बीच में बात चल रही है, मतलब संदीप रेड्डी वांगा महेश बाबू से बात कर रहे हैं एक पॉसिबल कोलैबोरेशन के लिए, एक मूवी के लिए। वो मूवी कौन सी होगी आई डोंट नो, बट यहाँ पे स्प्रिट के कंप्लीट होते ही 6 महीने का ब्रेक लेंगे संदीप रेड्डी वांगा। उसके बाद वो डायरेक्ट एनिमल पार्क के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अब क्या एनिमल पार्क के अंदर वो होंगे पता नहीं, लेकिन हो सकता है किसी फ्यूचर मूवी के लिए भी वो बात कर रहे हो। साथ में वन पीस का सीजन 3 भी आने वाला है जिसके अंदर 4 नए कास्ट मेंबर्स आ गए हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सब लोग हमको सीजन 3 के अंदर देखने को मिलेंगे और सीजन 3 हमको 2027 में देखने को मिलेगा। अभी कोई एग्जैक्ट मंथ या रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है। आप लोग इनको तो जानते होंगे, इनको हमने जॉन विक के अंदर और मल्टीपल मूवीज के अंदर देख रखा है। इट से बहुत ज्यादा फेमस है। इट की जो सीरीज आई थी उसके अंदर भी हमको ये वो क्लाउन देखने को मिले थे, जोकर के रोल में देखने को मिले थे। ये ऑडिशन दे रहे थे एक्समैन मूवी के लिए, वहां पे चाहते थे कि इनको प्रोफेसर एक्स का रोल मिल जाए, लेकिन वो तो इनको नहीं मिला। लेकिन अब अपडेट आ रही है कि गोस्ट राइडर मूवी के अंदर इनको एक रोल मिल गया है। अब वो कौन सा रोल है वो किसी को नहीं पता। हम में से बहुत से लोगों को एलियन कॉन्वेंट की मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और अब रेडली स्कॉट ने खुद कंफर्म किया है कि एलियन की नई मूवी डेवलपमेंट में है और उसके अंदर हमको एलियन कॉन्वेंट के बाद की कहानी देखने को मिलेगी। कब मूवी आएगी आई डोंट नो, बट ये मूवी डेवलपमेंट में है, खुद डायरेक्टर ने कंफर्म किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको 2027 के एंड तक या 28 की शुरुआत में देखने को मिलेगी। अगली अपडेट रामायण की तरफ से आ रही है। बिग सिने एक्सपो के अंदर इसकी 15 मिनट की क्लिप दिखाएगी जो कि इससे पहले किसी ने नहीं देखी थी। वहां पे बिल्कुल नई नई क्लिप्स दिखाई गई है जिसके अंदर जो वहां के लोग थे, अब हम लोग होते तो देखते तो और भी चीज वहां पे समझ में आ जाता, लेकिन इनको जो समझ में आया वही बताता हूँ। हाईलाइट किया जा रहा है कि वहां पे इन लोगों ने एक आंख वाले राक्षस को देखा, बहुत बड़ा महाकाय राक्षस। उसी के साथ में यहाँ पे उन लोगों ने बियर जैसे क्रिएचर्स को देखा, लाइक भालू जैसे क्रिएचर्स को देखा। अब क्या वो भालू हैं
आई थिंक यहाँ पे जामवंत जी की बात हो रही होगी, मे भी हो सकता है, क्योंकि भालू जैसे तो वही देखते हैं और हमने अभी तक जामवंत जी को नहीं देखा। तो यहाँ पे 15 मिनट तक इन्होंने क्या देखा उसका कुछ क्लियर डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला, लेकिन वहां पे जो कुछ भी इन्होंने देखा उसको ये लोग विजुअली बहुत ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। इवन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये मूवी तो बहुत अच्छी है। अब कितनी अच्छी है, क्या है क्या नहीं, वो तो जब हम देखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे जो लोग गए थे, हो सकता है वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हों जो लोग हर चीज को शुगर कोट करके बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर कुछ कह नहीं सकते, बट ये क्लिप मुझे नहीं लगता किसी को भी देखने को मिलेगी। और साथ में ये क्लिप लीक भी नहीं हुई है, अगली कोई अपडेट नहीं है, एक इमेज है जो कि वायरल हो रही है एंड्रयू गारफील्ड की। हम लोग अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर इनको देखेंगे और ये हमको सीक्रेट वॉर के अंदर, डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेंगे, ऐसा तो बहुत हमने सुना है। लेकिन इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में मुझे नहीं पता था। इनकी गर्लफ्रेंड कौन है पता है? ये है इनकी गर्लफ्रेंड, जिन दोनों की अभी इमेज वायरल हुई थी और मुझे नहीं पता, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।